कलीसिया बूढ़ी होती चली, जैसे जैसा हम नजदीक आते जा रहे, जैसे हम अपनी जिंदगी में क्या बोलते हैं कि जैसे हम अपने पैदा होते हैं, कलीसिया की पैदाइश जो थी, उसको उसको कलीसिया को संभालने के लिए जो पुराने नियम से लोग आए, वो कलीसिया स्थापित यीशु के आने के तक कलीसिया स्थापना शुरू हुई, यीशु से निकलकर कलीसिया पैदा होना शुरू हुई, और आज हम उस मोड़ पर हैं जहां पर कलीसिया अभी बुजुर्ग हो गई। वचन में लिखा है, जहां पिछले बार हमने इस पहला शमूएल 3 अध्याय में देखा था कि एली नामक जो याजक था वो बूढ़ा हो चला था, उसका उम्र काफी हो गया था और वो बूढ़ा हो चला था, और उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। वो जहां पहले बहुत चला फिरा करता था, फिर उसके बाद जहां था वहीं पर बैठा रहता था। परमेश्वर उसको 2 बेटे दिए थे, और वो 2 बेटे वहां पर रहते हुए भी जिनका नाम होप्नी और पिनहास था, होप्नी और पिनहास था, जो उसके 2 बेटे थे। और उन लोग क्या करते थे वहां पर रहते हुए, शमूएल करके एक छोटा सा बच्चा था। कई बार ऐसा होता है कि कल परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को बहुत मैच्योर लोग क्या कर देते हैं, बड़े बुजुर्ग और मैच्योर, जिनको ज्ञान, परमेश्वर की बातें सुनना, सब चीज आता था, वो अब नहीं सुन रहे। अगर हम कलीसिया का मतलब क्या, जब यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया तो बोला कि तुम जब मेरे नाम से इकट्ठे होते हो, तुम और मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तुम मेरी कलीसिया हो। अर्थात वो चर्च, वो कलीसिया जो जीवित मंडली थी, जीवित लोग थे जो यीशु के चेले थे, और फिर वो जाकर ऐसा करते थे। अब धीरे धीरे लोग, मैं आपको बताऊंगा कि आत्मिक दशा में आलसी कैसे होते चले जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में ज्ञान और परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान, कलीसिया में आज हो क्या रहा है? कलीसिया जो जिसको परमेश्वर ने जीवित और फर्मेंट, दे शुड बी फुल ऑफ फायर एंड फर्मेंट, एंड दे शुड, उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले कलीसिया जैसे मैं, who I am the part of the church. So ये वर्ल्ड का जो परमेश्वर की देह है, उसमें जो मेरा भाग है, उसमें अगर सुन्न पड़ जाऊंगा तो हो सकता है मैं हार्ट में अगर सुन्न पड़ रहा हूं तो मेरे को हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी में अगर काम नहीं कर रहा तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वैसा ही कलीसिया में कोई अंग अगर सही ढंग से काम न करे तो पूरी देह कलंकित या सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। जब हम शमूएल के समय में देखते हैं तो वहां ये देखते हैं कि हमको जो, हम लोग कई बार ऐसे बोले जाते हैं, हम लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए इस संसार में आए, बिना हमारे, ये मुस्लिम लोग की तरफ से बोली गई बातें हैं, जहां पर हम सिर्फ परमेश्वर को झुकना और उनका आदर करना, और इसके लिए तो परमेश्वर ने दास मतलब स्वर्गदूतों को रखा है। इतना ही अगर करना है तो हमको पैदाइश करने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने हमको बिना योजना के संसार में नहीं रखा है। हर एक इंसान, कोई भी हो, इसलिए मैंने इस शमूएल के चैप्टर को देखा कि वहां पर एक छोटा सा लड़का है, उसी याजक के 2 बेटे थे, और वो याजक के जो 2 बेटे हैं, दोनों याजक के काम करते थे। लेकिन कैसा काम करते थे, मैं वचन में से निकाल के पहले उस क्योंकि मैं कुछ आपको वो दिखाऊंगा कि असल में हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। कैसा काम करते थे वहां पर देखिए, वहां पर ऐसा काम करते थे। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय, पहले तो देखिए पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 25वां वचन का आखिरी भाग में पढ़ूंगा। फर्स्ट शमूएल 2nd चैप्टर 25th वर्ष का लास्ट, क्योंकि वहां लिखा, तो भी उन्होंने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी।
हम परमेश्वर हमारा पिता है। संसार में जो स्कूल और टीचर में जो सही लोग हैं वो हमारे पिता है। वर्ल्ड में कुछ पिता है जो हमको पैदा किए, वो हमारे पिता है। गुरु हमारे पिता है। मतलब पिता का स्थान मतलब डायरेक्ट करना, बताना और इंस्ट्रक्ट करना। कलीसिया में सिर हमारा पिता है, हमारे बॉडी में सिर हमारा पिता है। ये सिर, क्योंकि ये हमको बताता है ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, ऐसा बताने वाला पिता है। यहां लिखा है, उसके 25वां वचन अगर पूरा पढ़ेंगे तो वहां लिखा, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? यदि परमेश्वर विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात, उन्होंने वो अपने लड़कों के बारे में बात कर। एली जो था उसके 2 लड़के थे और वो याजक थे। दे वर कॉल्ड, चोजन एंड अपॉइंटेड पीपल इन द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। होप्नी और पीनहास ऐसे याजक थे जो बुलाए गए थे, चुने गए थे, ठहराए गए थे और अपॉइंट किए गए थे, नियुक्त किए गए थे। दे वर ऑलरेडी इन द मिनिस्ट्री। लेकिन दो दे आर इन द मिनिस्ट्री, बट इंग्लिश में लिखा है 25 के लास्ट में लिखा है, फॉर 25 के लास्ट वर्स देखिए, फॉर इट वॉज द गॉड्स लॉर्ड्स विल टू पुट them to death. It was Lord's will to put them to death. कैसे? ऐसा क्या हो गया था? याजक परमेश्वर की गलती तो नहीं करता किसी को बुलाते समय। ठीक है, बुलाया, चुनना नहीं था, चुन लिया, फिर चुनने के बाद ठहराया, फिर उसके बाद अभिषेक किया, फिर उसके बाद नियुक्त किया। वे इतने सब कुछ होने के बावजूद वो कैसे थे उस मिनिस्ट्री में? यही वो परमेश्वर है जिसको हम अपना परमेश्वर कहते हैं। इसका प्रमाण में कुछ बात मैं आगे बताऊंगा। कुछ इंडिया से संबंधित बातों भी इसमें हम देखेंगे। भारत में इससे संबंधित एक प्रमाण जो वहां से निकल करके आया, उस जगह से निकल करके आया, उसका हम भाव विस्तार से देखेंगे। जैसे भारत में त्रिशूल करके हम देखते हैं, त्रिशूल ऐसा रहता है, त्रिशूल करके रहता है एक, उसके बारे में यहां पर इस जगह से ही निकल के आया वो चीज जो यहां इनका परंपरा था। ये जो लोग थे ये इसी त्रिशूल को इस तरह रखे रहते थे। एक पॉइंटेड नहीं था, वो 3 पॉइंटेड था। मेरे साथ निकाले, उसी में 2 का 12 और 13 पहला शमूएल 2 का 13, उसमें लिखा हुआ है, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी, वहां एक परंपरा था कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, अर्थात कोई जानवर काटकर परमेश्वर के साथ संबंध को जोड़ने, मेल करने वाला बलि चढ़ाता था, तब क्या करते थे उन लोग? वहां पर चढ़ाता, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा लिए हुए आकर, यहां पर देखिए एक लालच काम कर रहा है। 1 नोक वाला भी हो सकता था, लेकिन वहां पर 3 नोक वाला, उससे क्या संबंध में आता कि कहीं, क्योंकि उस हाथ डालकर नहीं निकाल सकते थे। उनको लालच था, उनको परमेश्वर के साथ उनको दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किए थे वहां, क्यों ये चीज को जिक्र किया गया है? 3 नोक वाला का मतलब त्रिशूल, 3 नोक, नोक का मतलब होता है शूल, तो शूल मतलब कांटे, तो 3 नोक वाला मतलब त्रिशूल। त्रिशूल को इसीलिए जब कोई भी अघोरी रहता है, जब कोई भी मांस भक्षी
देवताओं की पूजा करता है, या फिर ऐसे जो कि बलि चढ़ाने वाली प्रथा के साथ में रहता है, या ऐसा दिखाते हैं कि बलि प्रथा नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास में एक त्रिशूल रहता है, वो परंपरा वहां से अघोर शास्त्र में, इंडिया में अघोरी, और अघोर मतलब दूसरे देवता जो शिव और इस टाइप के, उन लोग के साथ में हम देखेंगे त्रिशूल रहता होगा। अगर कोई देवी को देखेंगे उसके साथ त्रिशूल रहता है। जहां कहीं भी मांस को मारने की बात आती है तो इनके अंदर में ये जो परमेश्वर इनको मार डालने की स्थिति तक पहुंच रहा है, उनकी शुरुआत वहां एक अलग परंपरा के साथ हो रही है। वो मिंगल कर रहे हैं शैतानी युक्तियों को और परमेश्वर की बातों को अपने लालच के कारण। कलीसिया आज भी वही है। आज क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी हम इस प्रकार की कुछ चीजों का हम आगे देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए जैसा लिखा हुआ है वचन में, जैसा आपने उसको नोट करके रख लीजिए, जहां 2:13 का लास्ट भाग में एक 3 नोक वाले कांटे को लिए हुए आकर, कौन आता था? याजक नहीं आता था, उसके नौकर, क्योंकि याजक तो 2 ही थे। इनका लालच देखिए कैसा है, ये पके हुए मांस को नहीं लेते थे, वो कच्चे मांस को लेते थे। क्यों मालूम है? ताकि इसको वो बेचे। इनको पका हुआ रहेगा तो वहां आगे हम पढ़ेंगे तो उन लोग की जो प्रथा थी मांस चढ़ाकर पकाने की और जलाने की, उससे पहले आगे नीचे में लिखा हुआ है, अभी यहां लिखा है और 15 में लिखा, और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता, भूनने के लिए याजक को मांस दे, और तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा मांस लेंगे। पका हुआ नहीं कच्चा मांस। यहां मेरा प्रचार मांस और बलिदान इसके बारे में नहीं है। मेरा मकसद है, क्यों भाई तुमको पका हुआ और कच्चे में तुमको क्या है? वहां पर आगे लिखा है, और जब कोई उनसे 16 में लिखा कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब तेल तो जो जितना चाहिए उतना ले लेना। ये बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वहां लिखा है दे, ले लेना। नहीं नहीं, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। क्या करूंगा? छीन लूंगा, अभी दे। कितना लालच भाई। मैं किसी की परंपरा को बुरा नहीं बोलता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो अलग बात, सब्जेक्ट इज डिफरेंट। यहां सिर्फ मंशा को देखिए। ये नियुक्त किए हुए लोग हैं परमेश्वर के द्वारा से, ये लिखे बेटे हैं, नियुक्त किए हुए हैं, ठहराए हुए हैं, बुलाए हुए हैं, अभिषेक किए गए हैं। अगर ये अभिषेक नहीं किए गए होते तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते थे। अभिषेक अगर नहीं किए होते तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते थे। लेकिन ये अभिषेक किए हुए लोग हैं। These are the people who were anointed for a purpose in the kingdom of God. So, when they are being anointed for the purpose in the kingdom of God, they are servants who are under. Why? Because क्या हुआ उस जगह में? 2 लोग अगर जाएंगे, सेवक मतलब कितने हैं यहां वो उसके जिक्र नहीं है, सेवक बहुत सारे, क्योंकि एक मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं। इनको कमाने का जरिया दिखता है। उन्होंने अपने लिए चेले नियुक्त किए, सेवक, अपने सेवक नियुक्त किए जो परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया, और उनके द्वारा से एक त्रिशूल देते थे उनके हाथ में। त्रिशूल का मतलब होता था कि एक बार डालकर एकदम पूरा पक्के तरीके से निकाल लो, फटाफट फटाफट, एक में ऐसे गिरेगा, नीचे खांडी में गिर जाएगा। इनको कच्चा मांस चाहिए। इसका मतलब है कि ये परमेश्वर के राज्य के अंदर घुसकर नियुक्त होने की बातों को बहाना लेकर परमेश्वर के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं? चालाकी कर रहे हैं, छीन रहे हैं। लिखा है, फिर से पढ़िए उस जगह को, 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा, आखिरी में, नहीं नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। बात देखिए इनका, दादागिरी।
परमेश्वर के राज्य में ईश्वर के नाम से हर धर्म में दादागिरी होता है। ये संसार की आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से लोग ऐसा नहीं करते। ये दादागिरी है, ये दिखाते हैं हमको अधिकार, वो अपने अधिकार को दिखाकर सी वी आर यूनाइटेड पीपल, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो लोग को जब बोलेंगे हाँ हाँ हम देंगे आपको, हम देंगे, पकने के बाद, जलने के बाद, वो परंपरा के अनुसार हम तुमको जितना चाहिए ले जाना। नहीं 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 नहीं, हमको कच्चा मांस चाहिए बस। क्यों? उनकी दुकानें खुली हुई हैं, ऑयल बेचने वाली दुकानें खुली हुई हैं, पानी बेचने वाली दुकानें खुली हुई हैं, अनॉइंटेड वाटर की दुकानें खुली हुई हैं, अनॉइंटेड कर्चिफ की दुकानें खुली हुई हैं। वे अपने आप को झूठ मूठ का अपोस्टल करके और भविष्यवक्ता करके और पास्टर करके मूर्ख बनाने के लिए परमेश्वर से युक्त हैं। वो तो सच है, लेकिन वो जो धंधा कर रहे हैं वो झूठ और फरेब का है। परमेश्वर कहता है क्या उसी वचन में, जब आगे जाते हैं तो कहता है, उसका क्या लिखा, 25वां अध्याय, यदि, क्योंकि यहां पर क्यों मारने पर था, क्योंकि यदि तुम परमेश्वर के विरोधी उठकर खड़े होने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बचाव कौन करेगा? तुम्हारा बचाव कहां से होगा? From where and which kind of thing you will be saved? Who will save you? Because the heavy hand of God will come upon you people. वहां लिखा है तो भी उन्होंने 25 तो भी उन्होंने अपने पिता, उसके पिता समझाता था, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहोवा की इच्छा देखिए वो क्यों नहीं मानते थे। अब यहां पर एक रिवर्स लॉ काम कर रहा है, एक रिवर्स लॉ है। रिवर्स लॉ क्या है? रिवर्स लॉ ये है कि दे डू नॉट वांट टू लिसन टू द फादर। अंतिम दिनों में याद रखिए, पीपल विल नॉट, जब कभी भी यीशु ने अपने शरीर के और लहू के बारे में बात किया, लोग भाग गए। उसने कहा मेरा शरीर एक असली में खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने का पदार्थ है। लोगों ने बोला ये कैसी शिक्षा है, ये कैसी बात है, ये कौन सी बात कर रही है आदमी, ये कोई शिक्षा है? लोग छोड़कर चले गए, क्योंकि खरी शिक्षा जब आएगी लोग अपने कान बंद कर लेंगे। उनके पास ये कान को सुन, व्हाट्स दिस नॉनसेंस दिस मैन इज स्पीकिंग अबाउट, क्योंकि उनको चिकनी चुपड़ी बातें, ऐसी बातें जो अभिषेक और प्रार्थना और ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड, आपको मालूम है मैं एक शैतान का खेल समझाता हूं कलीसिया के अंदर में जो हो रहा है, आप उसको मैं नहीं बताऊंगा, वो समझ में ही नहीं आएगा। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहले कैसा खेल होता कलीसियाओं के अंदर में, मेरे साथ निकालिए इफिसियों 4 अध्याय 11वां वचन। इफिसियों 4 अध्याय 11वां, इफिशियंस 4:11 वर्स। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार, उसको ऐसा गोल कर लीजिए, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यहां पर मसीह की देह उन्नति पाए का मतलब है, जिस उन्नति के बारे में आदम से कहा गया था, यू फलो फूलो और तुम बढ़ जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ, ये उस दशा में पर मसीह की देह उन्नति की बात है, जहां पर सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किए गए थे। जैसे वहां पर याजक नियुक्त किए गए थे, they were appointed, here also these people were appointed। मैं भी इसको इंग्लिश में भी निकाल के पढ़ देता हूं, इफिशियंस उसका 4 अध्याय
और उसके 11वां वचन, इफिशियंस 4:11, इट वॉज ही who gave some to be apostles, some to be prophets, some to evangelists. Evangelists मतलब सुसमाचार सुनाने वाले। मेरा मकसद हुई आप सुसमाचार सुनाने वाले को ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो नियुक्ति थी, ये बॉडी ऑफ द क्राइस्ट का यूनिटी, मतलब अलग अलग जगहों में मसीह का प्रचार हो और सुसमाचार का प्रचार और देह में सम्मिलित किए जाए, देह मल्टीप्लाई हो और उन्नति हो, इसके बारे में था। एक और वचन निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों 12:28, 1 कुरिन्थियंस उसका 12, 1 कुरिन्थियंस उसका 12 उसका 28, वहां लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। अब यहां पे बोला तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति कलीसिया में नियुक्ति हो रही है। वहां पर क्या क्या हो रहा है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, चंगाई के काम करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यहां पर एक चीज मिसिंग है और वो है सुसमाचार प्रचार करने वाले। जब कलीसिया की बात, कलीसिया के अंदर की बात हो रही है, मसीह की देह हो और तुम्हारे अंदर की बात कर रहा हूं, वहां पर सुसमाचार प्रचार करने वालों का बात का मिसिंग है। और जब वहां हमने इफिसियंस में देखा 4:11 में, वहां पर सुसमाचार प्रचार करने वाले, उसमें सुसमाचार प्रचार करने वाले है ना, उसमें सुसमाचार प्रचार करने वाले वहां पर हैं, और इधर में चर्च में सुसमाचार प्रचार करने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब यह है कि आज उल्टा हो रहा है। क्यों? परमेश्वर हमें उगलने पर है। क्यों? मसीह की देह है, जैसी आत्मा में उन्नति होनी चाहिए नहीं हो रही है। केवल एकमात्र एक छोटी सी बात को शैतान ने ट्विस्ट कर दिया। परमेश्वर ने कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने वाले कलीसिया के अंदर नहीं रखा। परमेश्वर ने कलीसिया को सुसमाचार प्रचार करने वाले बनाकर रखा। याद रखिए, फिर से आई एम कमिंग अगेन, डोंट टेक इट रॉन्गली, उसको गलत तरीके से नहीं लेना है। परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर सुसमाचार प्रचार करने वालों को नहीं रखा। जैसे कहां पर नहीं रखा? 1 कुरिन्थियों 12:28 में उसने सुसमाचार प्रचार करने वालों को नहीं रखा। उसमें क्या क्या रखा है? क्या लिखा है? परमेश्वर ने कलीसिया सामर्थ्य काम करने वाले, भविष्यवक्ता, शिक्षा देने वाले रखा है, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने वाले वहां पर क्या रखा? वही पौलुस बात कर रहा है, वहां भी वही पौलुस बात कर रहे हैं, यहां भी। वहां वो कलीसिया के बारे में बात कर रहा है, ये कलीसिया के अंदर के बारे में बात कर रहा है। अब क्या गड़बड़ हो गया है? हम सब मूर्ख बनते हैं। हम कलीसिया के अंदर में सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जबकि सुसमाचार का प्रचार, एक बार बताइए, अगर आपको एक बार वैक्सीनेशन लग गया और आपका आधार कार्ड में अटैच हो गया है, तो दोबारा जाकर के नहीं अटैच, मतलब आपने लगाया तो हकीकत है ना, नहीं एक और बार लगा तो चलो चलेगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। मतलब सुसमाचार का प्रचार का मकसद होता है कि किसी का नया जन्म हो और वो इटर्नल लाइफ को प्राप्त करे, मसीह को प्राप्त करे, मसीह के देह में शामिल हो, उसको मसीह के देह में शामिल रोज यीशु क्रूस पर मरा, यीशु मारा गया, गड़ गया, उठ गया, और ये वो यहां तक कलीसिया के अंदर के लिए नहीं है। एक ही चीज, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रक्रिया है। आपका किडनी का ऑपरेशन होना था, हाँ होना था, अभी कल है ना आपका डेट, है। अब मेरे को किडनी का ऑपरेशन हो गया, हाँ हो गया। अब अगले दिन कोई और डॉक्टर आता है, ब्रदर आपका किडनी का ऑपरेशन होना था ना, हाँ होना था, हो गया, हाँ हो गया, नहीं फिर से करेंगे, नहीं तीसरा डॉक्टर, नहीं फिर से करेंगे, चौथा डॉक्टर आता, नहीं फिर से करेंगे। सालों से सुसमाचार प्रचार कलीसिया के अंदर कर रहे हैं। ये
परमेश्वर की नियम और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं है। आप सुसमाचार, पिछले बार बोला था, यू आर द प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड। क्यों बोला? क्योंकि कलीसिया को सुसमाचार प्रचारक बनाया संसार के लिए। कलीसिया के अंदर बार बार पापों की क्षमा और क्षमा मांगो, पापों की क्षमा क्षमा। यीशु काफी है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। रोज आकर के प्रभु मेरे को क्षमा कर, फिर आए गलती के प्रभु, वो तुम करते रहोगे। उसका उपदेश, उसका प्रचार नहीं। देह की उन्नति, पापों की क्षमा, देह की उन्नति, बपतिस्मा, ये सब एक बार होता है। बपतिस्मा बार बार नहीं होता। वैसे सुसमाचार प्रचार किसी एक को जो संसार से आकर कलीसिया में जुड़ गए हैं, कलीसिया में बुला बुला कर खींच खींच कर मत मारो। रोज रोज बुला बुला कर खींच खींच के झापड़ मार, ऐसा करोगे तो तुम गिल्टी फील, और हर वक्त तुमको ऐसा लगेगा तुमने गलत सुसमाचार और गलत उपदेश और गलत शिक्षा को ला करके खड़ा किया है। तुमने, यू आर demeaning the cross, demeaning the death of Christ, and demeaning the resurrection also. You are telling that because what you are instigating, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा कायल करता है और लोग पश्चाताप करेंगे, वो अलग चीज है। बट कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार शैतान की चालाकी है, जो एक ही बात को दोहरा कर आपको छोटा ही बनाए रखने के लिए है। रोज रोज नहीं, हाँ आप कर सकते हैं। आपके अंदर कलीसिया में नए लोग भी आते हैं, उनको शिक्षा में बढ़ाकर, मकसद दिखाकर, बताकर सुसमाचार प्रचार करना। लेकिन बार बार क्रूस का सुसमाचार का प्रचार संसार के लिए है। आपके लिए एक बार मरना जी उठना जैसा है। आपका उद्धार जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया वहां से शुरू होता है, वही हमेशा नहीं होता रहेगा। ये एक बुद्धिहीनता की बात है। आप ये मत सोचिए मैं नहा के आया अभी, अरे यार थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, फिर से नहा के आता हूं, फिर लग रहा है। ऐसे में तो 24 घंटे हर मिनट आपको नहाना पड़ेगा और अपने को धोना पड़ेगा। शैतान इसी में तो रखना चाहता है। ये एक प्रकार से शिक्षा की कमी, परमेश्वर की शिक्षा को सही ढंग से न समझ पाना और पर आपके पापों को शुद्ध किए जाने के वचन से शुद्ध किया जाना और सुसमाचार को ग्रहण करते हुए बार बार प्रभु तू अपने क्रूस पर मरा, ये एक्टिंग है। दिस इज एक्टिंग। यू विल नॉट वॉक इन द पावर ऑफ गॉड, यू विल नॉट वॉक according to what God is meant for you. पौलुस बोलता है मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर फ्लैश मुझे दबाता है, मुझे काम करता है, फिर भी परमेश्वर ने मुझे पवित्र ठहराया है। गॉड हैज अपॉइंटेड। तुम वहां सुसमाचार प्रचार, कई बार क्या होता है आडंबर, इसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार का अपीजिंग गॉड, दैट ओ लॉर्ड आई एम सो हम्बल इन फ्रंट ऑफ यू। मैं इतना हम्बल हूं आप लोग के आपके सामने कि तेरे क्रूस को देखो, क्योंकि झूठे लोग ये काम करते, याद रखिए। डोंट बिकम अ फॉल्स एंड अ फेक टीचर, डोंट बिकम अ फॉल्स एंड अ फेक पास्टर। यू मे नॉट लाइक दिस वर्ड दैट आई एम टॉकिंग टू यू। मैं जो बात कह रहा हूं वो आपको हो सकता पसंद ही ना आए। आप उधर ही कैसा आदमी क्रूस के बारे में ऐसा बोलता, लेकिन क्रूस के बारे में बार बार आप बात करके अपने आप को बहुत शुद्ध और पवित्र नहीं ठहरा सकते। बार बार बात करने के कारण से आप यीशु का लहू इतना सामर्थी है कि आपको एक बार में आपको हमेशा के लिए नियुक्त रखेगा। हाँ, जब कभी भी तुम गलती करोगे वो लहू वहां पर तैयार बैठा हुआ है। वो लहू वहां पर इस बात पे तैयार है कि आपको क्षमा करे। आपको सिर्फ मांगने की जरूरत है, उसके लिए सुसमाचार की नहीं वरन वचन को जानने और परमेश्वर के निकट जानने की जरूरत है। दिस इज द एक प्रक्रिया शुरू होती है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ relationship with God. Don't pastors and teachers and preachers and prophets and so-called apostles who are not actually, don't try to bring people by being you as a mediator for these people to come in front of God. Let Jesus be the mediator of them and allow them to go to their Lord and go to their Father and ask and pray directly. You don't become a second Jesus. You don't become a third Jesus. You don't become a subordinate Jesus. Don't try to take the glory of God and the position of God because of such kind of things.
rawly when you want to intrude yourself, जब तुम रॉ मैटर में कच्ची रीति से किसी चीज में प्रवेश करने की कोशिश करते हो, तुम परमेश्वर के सामने आकर पाप में खड़े हो जाते हो। तुम कहते हो मेरी जिंदगी में क्यों परेशानी है, मैं तो इतना अच्छा पास्टर हूं। तुम कहते हो मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है, मैं तो इतना अच्छा प्रचारक हूं। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें नहीं जाना। हे मूर्ख लोगों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना? क्योंकि तुम उन बातों को करते हो जिनको मुझे करना चाहिए। मेरे काम को मत लो। तुमको मैंने बोला गो। गो का मतलब स्टे एंड बी इन अ रूम एंड प्रेज गॉड एंड पुट द सुसमाचार गॉस्पेल को बार बार पत्थर जैसा मत मारो। इट इज अ वे दैट गॉड हैज क्रिएटेड। डोंट मेक इट अ फॉर्मूला। डोंट मेक इट उसको रीति मत बनाओ, उसको एक प्लान मत बनाओ, उसको एक अल्यूरिंग सब्जेक्ट मत बनाओ। जीसस सेज दैट आई एम द वे, लेट द वे बी वे। तुम जाओ और बताओ, बस तुम्हारा काम खत्म। परमेश्वर कलीसिया के अंदर में आपको कुछ और बातों के लिए रखा है। इसीलिए कलीसिया अब तक देह में उन्नति, जो देह में उन्नति और परमेश्वर की देह में जो कलीसिया उसकी उन्नति होना और ग्रोथ होना, वो दोनों में जो अंतर है उसको ना समझ पाने के कारण कलीसियाई प्रचारक और पास्टर वो बड़े आराम से वहां क्या बन के बैठे हुए हैं मालूम है? यहां बन के बैठे हुए हैं होप्नी और फिनिहास। ये बन के बैठे हुए हैं। उन लोग नियुक्त किए गए लोग थे, उन लोग याजक लोग थे और उनकी रीति पर उनके चेले चपाटे भीड़ को इकट्ठा तो कर लेते थे, शामिल तो कर लेते थे कमाई का स्रोत बनाने के लिए कि मेरे चर्च में 7,000 लोग हैं तो मेरा चर्च में 1.5 लाख रुपए का ऑफरिंग आता है। यहां परमेश्वर बोलता है सावधान, आई विल मेक यू अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तुम इसको साम्राज्य बना के काले काले कोट पहनकर सुंदर सुंदर दिखकर वाह वाह वी करके मस्त एसी का चैम्बर बना करके वहां पर तुम सुसमाचार गॉड और ब्लेसिंग के बारे में मत बात कर। परमेश्वर को लोगों को बोलता है कि जिस प्रकार से एक इंसान को पता है कि यहां से चांद पहुंचना तो आग लगाना पड़ता है। विदाउट एनी फायर नो रॉकेट कैन मूव। विदाउट फायर, पीछे में आग न लगाओगे तो कुछ भी आगे नहीं जाएगा। चाहे वो कोई टेस्ला कंपनी बनाए या चाहे कोई और कंपनी बनाए, टेस्ला बनाए या कोई बनाए, परमेश्वर बोलता है गॉड सेज आग लगाओ। आग कब लगाओगे? When you will put the fire, because the day when मोसेस को जब रॉकेट की रीति से फिरौन के पास भेजना था, परमेश्वर ने आग लगाया। जब परमेश्वर को परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाना था एलिया के द्वारा से, परमेश्वर ने आग लगाया। आपको भी जब नियुक्त किया गया था, आग का बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर आग को जो आप पे डाल रहा है, आप दूसरों में कब जाओ, आप पे कब डाले? आग आकर के ठहरा। जब आग ठहरा आपके ऊपर में, उनको आग लगाया, आग दिखाया, उनके अंदर भरा और उनको भेजा, सामर्थ से भरा और भेजा। सामर्थ इसीलिए भरता, इसलिए नहीं कि कलीसिया में बुलाकर पत्थर मारो, यीशु आपके लिए मरा, यीशु आपके लिए मरा, यीशु आपके लिए मरा। 24 घंटों में पूरे साल भर 10 साल 50 साल बूढ़े होने तक सब यही सुनते आ रहे। इसी में से उल्टा सीधा परमेश्वर यीशु ने चंगाई किया। आपको किसी को चंगाई की जरूरत है क्या? कलीसिया में कितना चंगाई करोगे? क्या कलीसिया में क्यों चंगाई बच गया? कितना फिल्टर करोगे? मैं तो जब चाय की छन्नी में चाय डालता हूं तो चाय को डालते डालते एक समय आता है चाय का छन्ना बंद हो जाता है। सोने को जब निकाला जाता है नदी में से, निकाल कर सोना जब निकल जाता है, फिर छानना बंद करके दूसरे को निकाला जाता है। क्या 24 घंटा 100 घंटा 100 साल क्या तुम केवल एक ही काम करते रहोगे? आग कब लगाओगे? आग तो ले लिए, लेकिन आग कब लगाओगे? परमेश्वर बोलता है कि आग की इस बात की कमी, आग के साथ नहीं खेलना, मांस के साथ मत खेलना। मांस का मतलब होता है ये फ्लैश। जब तक इस संसार में फ्लैश है, इस फ्लैश के साथ मत खेलना, क्योंकि तुम परमेश्वर के नियुक्त किए गए हो।
कलीसिया में तुम तब तक हो जब तक कि संसार में हो, इस मास के अंदर में जब तक कि तुम अपनी आत्मा में होकर के हो, वहां पर तुम परमेश्वर की कलीसिया में तुम चल फिर सकते हो। इसके साथ मत खेलना, इसको बेचने की कोशिश मत करना। वो याजक ने इसको बेचा है, उसको कैसे कैसे बेचा, कहां कहां बेचा। तो उसने अपने दासों को, अपने नौकरों को लगा दिया। हर एक लोग जो मंदिर में आते थे उनके त्रिशूल के द्वारा से मांस को निकाल निकाल कर कच्चे में छीन लेंगे। उन्होंने वचन में क्या बोला, पहला शमूएल 2 अध्याय के वही 16 में क्या बोला उसने। मैं क्यों दोहरा रहा हूं, ताकि जो नए हैं उनको समझ में आए कि किस विषय में बात हो रहा है। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 16 के आखिरी में क्या बोला, और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। चर्बी का जलाया जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम वचन में खा खा के आत्मा और बुद्धि में मोटाए जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा की आग आती है और वो आकर के जलाती है। उसका जलाना अवश्य है। उसके पहले इस चर्बी को उठाकर ज्ञान को निकालकर बांटने के लिए चले जाओगे, पैसे की कमाई तो हो जाएगी, पर परमेश्वर के देह की उन्नति नहीं होगी। फिर आप किस योग्य ठहरोगे? उस योग्य ठहरोगे 2 प्रकार से। शरीर में तुच्छ ठहराए जाओगे, आत्मा में भी हो सकता है तुच्छ ठहराए जाओ। शरीर में आग में झोंक दिए जाओगे, आत्मा में भी आग में हो सकता है झोंक दिए जाओ। तो वहां पर वचन में क्या लिखा? वहां लिखा 2 अध्याय के उसी के 25 में आखिरी में, For it was the Lord's will, let thy will fulfill, Lord। हम परमेश्वर के मंदिर में खड़ा होकर कितना चर्बी को भरे हुए, अगर दूसरे शब्दों में अगर यीशु अगर बोलता तो बहुत बुरे शब्दों में आकर के बोलता, हे शाम के बच्चों, कैरातों के बच्चों, यहां आकर के बोलता। अगर यहां यीशु होता तो ऐसा बोलता। परमेश्वर के मन के अंदर में कितना दुख है कि ये जो मेरी परंपरा, परमेश्वर ने इन परंपराओं को उस समय में क्यों ठहराया था? क्योंकि दैट वाज ए रिचुअल, नॉट ओनली रिचुअल, एक ऐसी परंपरा थी जो यीशु के आने तक नियुक्त थी। और वहां पर उसने बोला चर्बी का जलाया जाना अवश्य है। एक जानवर से संबंधित बातों में जब यीशु उसे रिप्लेस करते हुए आया, उसने कहा मैं अपने शरीर को देता हूं, ये खाने और लहू पीने की वस्तु है। वो बोला जब तक कि यीशु ना आए, कच्चे रीति से अपने आप को देने के लिए कच्चा मांस को त्रिशूल के द्वारा से मत उठाओ। फिर से त्रिशूल की बात फिर से मैं एक बार कह देता हूं ताकि उनको समझ में आ जाए वो कैसा है। लिखा है याजकों 2 अध्याय 13वें वचन में लिखा, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, मेल बलि मतलब परमेश्वर से जुड़ना। यीशु क्या के लिए आया? मेल बलि बन करके आया। जीसस केम सो दैट वी कैन बी यूनाइटेड विद द फादर, द गॉड, एंड मेक हिम द फादर ऑफ आवर लाइफ। और उसने क्या कहा? तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूल वाले कांटे को लिए हुए आकर, एक त्रिशूल वाले कांटे, 3 नोक वाले कांटे, उसको मैं आगे बताऊंगा क्यों, फिर बाद में इंडिया में उस त्रिशूल का अर्थ कहां से आया और कैसे होता है। लेकिन यहां मैं इसलिए बताया नए लोगों के लिए, तो मैं यहां बता रहा हूं तो 3 प्रकार से इसीलिए लेते थे 3 त्रिशूल, क्योंकि एक में घुसाकर उठाना मुश्किल होता था, एक में घुसाकर चुराना मुश्किल होता था। एक तो इसे उसमें क्या हो जाता था, तो लोग क्या किया, उन्होंने 3 शूल वाला बनाया और बना करके एक परंपरा बनाई और हमेशा अपने साथ में रखते। जब कभी भी ईश्वर की बात, मेल बलि से संबंधित आहुति करने की बात आती थी तो उस त्रिशूल की संभाल करने के लिए वो साथ में हमेशा रखे रहते थे, ताकि वो चुरा ले या फिर रीति की पकाए हुए को लेने के लिए। लेकिन ये कच्चे में लेना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम इस शरीर में, अगर फ्लेश है तुम्हारा, ये जो हम शरीर में रहते हैं, इसको परिपक्वता में अगर तुमने सिद्धता को हासिल नहीं किया तो फिर शैतान बीमारी के द्वारा और चीजों के द्वारा आपको उड़ा देगा। याद रखिए,
परमेश्वर से फिर आप बोलते रहेंगे परमेश्वर को जानता हूं, मानता हूं, करता हूं, लेकिन फ्लैश को तुमने सिद्ध नहीं किया। फ्लैश का मतलब पैसे की कमाई परमेश्वर के द्वारा बिना डर के लोगों के मंदिर में, ये भूलते हुए कि परमेश्वर की आत्मा हुआ है, ये भूलते हुए कि परमेश्वर हमें देख रहा है, ये भूलते हुए कि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। इतनी सारी बातें होते हुए तुमको क्या परमेश्वर का डर नहीं? यदि डर नहीं है तो फिर परमेश्वर डराने के लिए सामर्थ्य है, वो डर लेके आएगा। लेकिन वहां एक बात थी, उस शब्द को जरा ध्यान से पढ़िए। वे लोग बात इसीलिए उनके पिता की नहीं मानते थे क्योंकि परमेश्वर का मर्जी था कि उनको मार डाले उनकी क्रियाओं के कारण। हालेलुया। मतलब जब कभी भी आपके मन में परमेश्वर की बातें का किसी के द्वारा से पहुंच रहा है, आपका पास्टर आपको परमेश्वर के बारे में कुछ बता रहा है, और इफ ही इज गिविंग वार्निंग टू यू रिगार्डिंग समथिंग, आपका गुरु आपको कुछ बता रहा है, आपका पिता आपको कुछ बता रहा है, आपकी माता कुछ परमेश्वर संबंधित बात बता रही है, या आपके सामने जिसने आपको मसीह में लाया उन लोग कुछ बता रहे, तो यदि आप अपने ज्ञान में इतने चर्बी से भर गए हैं कि आप उसे तुच्छ जानने लगे हैं, याद रखिए ये आपके लिए और मेरे लिए। यहां लिखा है His sons, however, did not listen to father's rebuke. Rebuke मतलब डांट, rebuke मतलब चेताना, जताना, बताना, समझाना, कि देख इसके बाद रिब्यूक के बाद हमेशा चैस्टाइजमेंट, रिब्यूक के बाद वो चैस्टाइजमेंट के बाद एक पनिशमेंट आता है। याद रखिए सब होने के पहले जब ऐसा कोई क्रोध कोई आपको आपके जानकार में या फिर परमेश्वर के संबंधित बातों में या किसी अगर आपको कुछ बातें बोली जा रही, आपको विरोध करने का मन आता है, याद रखिए वहां परमेश्वर की मंशा आपके लिए कुछ और है। यहां क्या है, इसमें हिंदी में ऐसा लिखा 25 में लिखता है कि तो भी अपने पिता की बातें न मानी क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। मैंने बोला ना रिवर्स लॉ, जिसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा उनको मार डालने की रहती है, उनकी पुराने क्रियाओं के द्वारा, और डर परमेश्वर के सामने डर न होकर अपने आप को इतने चालाक बन जाना कि मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं करके जरूरत के लिए नहीं, जरूरत के बगैर इसके लिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते थे। पहले वचन में देखिए ये क्या करते थे, ये लोग 12वें वचन में लिखा है एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। देखिए परमेश्वर के ज्ञान का न होना हमारे अंदर लुचपन को ला सकता है। लुच्चे, दादागिरी करने वाले, किसी भी धर्म के हो, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू किसी भी धर्म का हो, अगर तेरे अंदर दादागिरी है तो तुमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। एकमात्र एक अद्वैत परमेश्वर, द्वैत परमेश्वर जिसको भी तुम मानते हो, वो परमेश्वर द्वैत भी कर सकता है, द्वैत भी कर सकता है। तुम अगर किसी भी जगह के हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुछ भी हो, ईसाई हो या कोई भी हो, याद रखना तुमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। तुम क्या करोगे, तुम्हारे चाल चलन को जरा पलट कर देखना, क्या तुम मैं ऐसा कर दूंगा, हम ऐसा कर देंगे, हम सब ऐसा कर देंगे, हमारा ऐसा है, जय इसकी, जय उसकी, जय इसकी, ये सब नहीं चलता। क्योंकि तुम सबका सामना एक दिन जिंदा जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर, चाहे वो ईसाई हो चाहे कोई दूसरा हो, होगा। और तब वही आग तुम्हारे सामने रहेगी, तब तुम बचाए नहीं जा सकोगे। आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लोगे, तुमको परमेश्वर छूट देता है। तुम यीशु में होकर के बच गए मत सोचना, क्योंकि यदि यीशु में है तो आग तुम्हारे ऊपर है। सिर्फ अंदर नहीं, प्रेरित लोग जब वहां पर चुने जा रहे थे और जब सामर्थ्य से भरे जा रहे थे, पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा, आग उनके ऊपर थी। The tongues of fire was filled
to be seen upon their heads. इसका मतलब क्या होता है? अंदर से भरकर, आग भरकर, जैसे दीपक ऊपर जलता है, वो पूरा परिपूर्ण थे और आग उनके ऊपर थी। अब एक कहावत है, अरे यार आग मेरे ऊपर है, मतलब मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर निगाह है, मेरे ऊपर देश का निगाह है, मेरे ऊपर संस्था का निगाह है, मेरे ऊपर मेरे डिपार्टमेंट निगाह, मेरे बॉस का निगाह, मेरे शिक्षक का निगाह, मेरे मैडम का, मेरे सर का, मेरे माता पिता का निगाह है। आग आपके ऊपर है। You will be held accountable for what mischievous things that you are doing inside the church. सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर ने देर को ठहराया, उसको उसके लिए तैयार न करके अपने में सीमित रखे। Oh my people, don't go to any church. You are, पतरस ने यही कोशिश किया, हे यीशु तू हमें छोड़ करके प्लीज कहीं भी मत चले जाना। ऐ शैतान पीछे हट। क्यों आया? ये ऐसा पकड़ कर रखने वाली। इसीलिए जब पतरस ने भी गलती किया था और पौलुस ने भी किया करने की कोशिश की थी, हम सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे, सब बेच देंगे और सब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। परमेश्वर ने तितर बितर किया। The fire of God in tongues and through swords came upon them, और तितर बितर किए गए। कलीसिया, यदि तुम अपने लोगों को तितर बितर करने के लिए उनके अंदर आग नहीं भरोगे तो उसका अकाउंटेबल, you pastors and you preachers and apostles and prophets, you will be held responsible for that. Don't try to play with the fire of God, because the command of God is His fire. The command comes with the fire. The commands come with accountability. चर्च के अंदर में बंद करके मत रखो अपने आप को, वरन उनको भेजो, नहीं तो वो भेजना जानता है। एक बार की बात है, बेंगलुरु में बहुत साल पहले की बात है, वहां पर ऐसा परमेश्वर वचन ऐसा आया था। जब मैं प्रचार करता, एक भविष्यवाणी आई थी, उस परमेश्वर का देख, क्योंकि ये लोग चर्च दे आर प्लेइंग चर्च। मैं इनसे बड़ा चर्च हूं, और चेन्नई का चर्च है, और बेंगलुरु का चर्च है, और अमेरिका का चर्च है, और ओवरसीज द बिगेस्ट चर्च, एंड दे आर बीइंग प्राउड ऑफ हैविंग अ बिग चर्च। A big punishment is going to come. Take it as a prophetic word. Don't play with the peoples that they should be under you. They should be under Jesus. They should be under Father. They should be under God. Allow them to go and talk to the Father directly and equip them to go out, so that the fear will not be there in them. डर उनके अंदर नहीं होगा। उस डर को हटा, उसके लिए उपदेश दे, उसके लिए हियाव और दृढ़ होने की बातें सिखा अपनी कलीसिया को। ये बंद करें खेल खेलना, नहीं तो परमेश्वर बोलेगा, ऐ पास्टर, ऐ प्रॉफिट, मैं तुझे नहीं जानता। ऐ कुकर्म करने वालों, क्या कुकर्म किया? कलीसिया में हमने आराधना किया, क्या कुकर्म किया? नहीं, हम मांस को त्रिशूल से लेकर के अपने लिए बेचने के लिए कि मेरे को ऑफरिंग मिले और मेरे को टाइथ मिले और मैं उस पास्टर से और मैं इस पास्टर से बड़ा हो जाऊं। Don't educate your young ones to be like you। और मैं भी माइक पकड़ के प्रचार करूंगा तो मैं बड़ा प्रभु का दास बन जाऊंगा। Don't try to portray yourself and your people in that way। Don't allow them to see and to seek the ministry like in that in this pattern। इस पैटर्न के अनुसार मिनिस्ट्री नहीं है। This is not the pattern of the ministry। परमेश्वर बोलता है, कच्चे मांस के पीछे मत पड़, उसको पकने दे, उसको पका, उसके फैट चर्बी को निकाल, खरी शिक्षा सुना, खरी बातें बता, सच्ची बातें बता। तुझे तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपनी महिमा के द्वारा तुझे मैं आशीषित भी करूंगा और चीजों को भी करूंगा। तू अपनी महिमा की खोज मत कर, अपने आसपास के लोग के सामने तू बड़ा बनने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि तुम कुएं के मेंढक हो और टर टर बोलकर किसी का पेट थोड़ा बड़ा और किसी और थोड़ा बड़ा, बस उतने में सीमित है। शैतान अपना खेल खेल रहा है। अब ये समय आ चुका, चर्च जाग जाओ। हम जो चर्च कलीसिया हम खुद भी हैं, हमें जागना है। बहुत हुआ मेरा प्रचार सुन के, हो मैंने संडे को प्रचार सुना, मैं धन्य हुआ। क्या आग लगा? आग मिला?
आग का बंटवारा हुआ। 72 लोगों के ऊपर में मूसा के समय में जाकर के आत्मा जाकर खड़ा हो गया। 144 लोग के सामने में 150 जितने वहां पर मौजूद थे पेंटेकोस्ट के दिन, उनके ऊपर आग जाके बट गया। एक ही आग नहीं था, एक ही कटोरा में नहीं था, एक ही कटोरे से पीना है लेकिन फिर उसे लेकर के जाना है। अपने आप को धन्य मत समझो। ये वचन आज सुनने के बाद हर एक की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि वहां जाकर के मेरे धर्म में ये धर्म परिवर्तन, ये नहीं, सत्य को बताने का और गवाह ठहरना आपका काम है। वो आए नहीं आए वो काम परमेश्वर का है, क्योंकि लिखा सींचता कोई और करता को बढ़ाता तो परमेश्वर है। जब कभी भी परमेश्वर बढ़ाने की बात करता है, गो एंड तुम बढ़ जाओ, मल्टीपल हो जाओ, इसका मतलब है परमेश्वर का भाग उसमें हमेशा बना हुआ है। कैसे? जब यीशु उस इसमें आया था रोटी और मछली में, तब क्या हुआ था? उस मछली में उतना ही था। परमेश्वर का काम वहां कैसे हुआ? जैसी आया प्रभु ने, जैसे ही बढ़ाया, मल्टीप्लिकेशन कम्स फ्रॉम फादर, फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम अस, नॉट बिकॉज ऑफ अस। वी हैव टू प्रेजेंट द चर्च, ही विल मल्टीप्लाई, बट there is a process. The process is to understand. रोटी और मछली वहां उस जगह में था, उस लड़के के पास। अगर यीशु के हाथ में नहीं आता तो क्या बढ़ता? वैसे ही रहता। कलीसिया ऐसे ही है। कलीसिया के पास रोटी और मछली है, उसको बढ़ाते नहीं है, क्योंकि उनका कहना है ये गलत और वो गलत, और वो खुद खुश होना चाहते। they want to be a small God, to be happy of what they are preaching and people are appreciating. That's all. हम इसके लिए बने हुए नहीं है, कलीसिया इसके लिए बनी हुई नहीं है। तो इसीलिए हमको समय खत्म हुआ, हम 2 मिनट हम और जल्दी खत्म करेंगे। तो यहां इसीलिए कि कलीसिया में ये कच्चे मांस को जो हम हैं आज, इसको पकने दो। पकने दो का मतलब, अरे कर्नाटक भाषा में, हमारे भाषा में, हिंदी भाषा में अंतर होता है। कर्नाटक में ऐसा होता है, अरे पक गया मतलब बोर हो गया। कलीसिया को तुम ऐसे पका रहे हो बोर होने के लायक। कलीसिया को कैसे पकना चाहिए? जैसे आम पकता है, खट्टा 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 मीठे में बदल जाता है, वैसे शिक्षा को ऐसी दो जिससे कि उनको आग का भाग में उनको सम्मिलित होना मिले। यीशु का बलिदान सुसमाचार सुन का कलीसिया के अंदर नहीं, सुनने के बाद जो आए हुए हैं उनको बढ़ाने के लिए तैयार करो। क्योंकि जो कलीसिया में शामिल, ये हमारा बहुत बड़ा एक गलतफहमी अंतिम दिनों में कि जो भी आएगा कलीसिया का भाग, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की देह है, प्रभु जिसका सिर है, उसको मसीह में आना जरूरी है। मतलब अर्थात वो उसका होना है। जो आकर खड़ा हो गया वो कलीसिया का एक भाग हो गया, और सबको उसके एक आदमी कर तो सुसमाचार सुना, 10 हुआ अगले दिन का सुसमाचार सुना, ये लोग पक जाएंगे, ये ठंडे पड़ जाएंगे। आपको ठंडा मत करो, उनको अलग समय है, उनको अलग बुलाओ। दैट इज अ पर्सनल 1-to-1 थिंग। बट कलीसिया को इसमें मत झोंक देना। इन शिक्षाओं को देते, इन बातों को बताते हुए सुसमाचार का प्रचार, जैसे मैंने बताया कि पहला कुरिन्थियों 12:28, उसमें सुसमाचार कलीसिया में प्रचारक नहीं है। इफिसियंस 4:11 में सुसमाचार प्रचारक है। जो बाहर कलीसिया दे, जो बाहर जाएगी वो सुसमाचार, कलीसिया है जो सुसमाचार प्रचार करना अवश्य है। लेकिन जिसको किया हुआ है उसको बार बार क्या, इसीलिए पौलुस बोलता है कि हम बार बार पश्चाताप, पापों की क्षमा, देह के जी उठने, इनको बार बार बोलते रहे। क्यों बोलता है वो? हमने कभी इस बात को समझा कि पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? बार बार पापों की क्षमा, देह के जी उठने, और फिर से यीशु के आने, फिर इसका करने, फिर उसका करने। वहां शिक्षा के माध्यम से कुछ समय रखो, शिक्षाओं को दो।
लेकिन वही सुसमाचार का स्ट्रोक मारकर अपने आप को अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये मत समझो। और दूसरा, कलीसिया के अंदर में महिमा चुराने की कोशिश मत करो। उन्हीं बातों को बता बता कर चंगाई, क्योंकि लोगों के अंदर में एक बात है, कलीसिया में ना चंगाई का सुसमाचार का प्रचार का अगर हम बोलेंगे, भीड़ आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, मेरे मिनिस्ट्री में बहुत सारी चंगाइयां होती, बहुत सारे अद्भुत तरीके से होती है, लेकिन वो लोगों को अल्यूर करने का पैटर्न नहीं है। लालच मत देना, आज्ञाओं में शामिल है। लालच मत करना, लालच नहीं करना तो दूसरों को भी मत करवाना। चंगाई हो जाएगा, यीशु के पास आ जाओ, चमत्कार हो जाएगा, यीशु के पास आ जाओ, ऐसा बोलकर उनको बुद्धू बनाकर अब ऐसे धीरे से शामिल करके अपने में मिला ले। ऐसा नहीं होता, ऐसा परमेश्वर काम करता ही नहीं। परमेश्वर डंके की चोट पर बात करता, सत्य को बताता, मरने का तैयार होता, फिर जी उठ के दिखाता है, बोलता जो करना करके देख ले। क्योंकि जब तक कि उसकी ओर से नियुक्त ना हो, इस बात में मत डरो कि क्या होगा, क्योंकि जब तक कि उसकी ओर से नियुक्त ना हो, कोई तुम्हें बाका भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। परमेश्वर पर ऐसा तो तुमसे भरोसा रखो। वचन में लिखा, मस्ती नहीं चलेगा, लुच्चपन, दादागिरी, चाहे कोई भी हो, अगर दादागिरी की बातें आती है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसके बाद मृत्यु की बातें भी आएंगी। अंदर में हो, नियुक्त हो या कुछ भी हो, लालच